वेलकम बैक टू माय चैनल डीएम ओडिया एजुकेशन गाइस। आप लोग मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं हूं दरक्षा और मैं आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर भारतीय जातीय आंदोलनों गांधी जी को। तो शुरू करने से पहले गाइस मैं ये कहना चाहूँगी जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और जो कर चुके हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो ऑन टाइम पे मिल सके और आप नई नई बातें जान सके और समझ सके। और जिनको भी कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारतीय जातीय आंदोलन गांधीजुग। तो भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी को आविर्भाव, गांधीजी उस वक्त क्या कर रहे थे, वो आंदोलन में गांधीजी क्या कर रहे थे, उनका कौन सा पोजीशन था, क्या काम था, ये जानेंगे हम आज इस चैप्टर में। पृष्ठरे जो केते जण विशिष्ट व्यक्ति नाम उल्लेख अच्छी से मध्य महात्मा गांधी अन्यतम। तो हम लोग की हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में जो कुछ चंद लोगों के नाम हैं उसमें से महात्मा गांधी जी का नाम एक है। जातिर पिता महात्मा गांधी केवल भारत इतिहास रे नुहे समग्र विश्व रे जड़े जननायक भाव में परिचित। गांधी जी सिर्फ जाति का पिता मीन्स फादर ऑफ नेशन के नाम से नहीं, पूरा वर्ल्ड में जाने माने एक अच्छे इंसान के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय राजनीति रे महात्मा गांधी को प्रवेश भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे एक नूतन अध्याय सृष्टि करथिला। तो इंडिया का राजनीति पॉलिटिक्स में महात्मा गांधी का एंट्री, महात्मा गांधी जब घुसे थे वहाँ पे और उनका जो संग्राम था मीन्स स्वाधीनता के लिए जो लड़े थे, इंडिपेंडेंस के लिए वो लड़े थे, वो एक चैप्टर बना दिया था पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में। यही महान पुरुषों को पूरा नाम थिला मोहनदास करमचंद गांधी से 1869 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर 2 तारीख रे गुजरात रो पोरबंदर नामक स्थान रे जन्म ग्रहण करथिले। तो ये महान व्यक्ति का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। और वो 1869 में 2 अक्टूबर में पैदा हुए थे। कहाँ पे? गुजरात का पोरबंदर नाम का एक जगह है, वहां पे वो पैदा हुए थे। 1882 ख्रीष्टाब्द से कस्तूरबा को विवाह करथिले। तो 1882 में वो कस्तूरबा से शादी किए थे। तो यहाँ पे देखो एक दिया हुआ है, तुम्हें जानिଛ कि कस्तूरबा को समस्ते श्रद्धारे बा बोली संबोधन करथुले। गांधीजी को समस्त राजनीतिक कार्यकलाप से तांको सहित रहिथिले एवं बहुत थर बंदी होइथिले। तो कस्तूरबा को सारा दुनिया में सब कोई बा बोल के बुलाता था और गांधी जी का हर एक पॉलिटिक्स का काम में कस्तूरबा ऑलवेज उनका साथ थी और यहाँ तक कि वो जेल भी गई थी गांधी जी के लिए। 1888 अक्टोबर मासरे गांधी जी बारिस्टर पढ़ाई इंग्लैंड यात्रा कले। तो 1888 में अक्टूबर का महीना था जब गांधी जी बारिस्टर मीन्स LLB पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। 1891 मसीहा जून मासरे आईन शिक्षा समाप्ति पर से बारिस्टर भाव राजकोट और बॉम्बे आईन व्यवसाय कले। तो 1891 में जून महीना में वो अपना LLB का पढ़ाई खत्म करके लॉयर के हिसाब से राजकोट और बॉम्बे में वकीलाती कर रहे थे। दादा अब्दुल्ला नाम रे जड़े भारतीय मुसलमान व्यवसायी को वकील रूपे एक मुकदमा लड़िबा से दक्षिण अफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को जाइथिले। तो दादा अब्दुल नाम का एक इंडियन मुस्लिम, उसका केस लड़ने के लिए गांधी जी साउथ अफ्रीका को गए थे। साउथ अफ्रीका का नाटाल नाम का एक जगह को गए थे। यहाँ देखो एक पिक्चर दिया हुआ है गांधी जी का, जहाँ पे लिखा हुआ है अफ्रीका रे गांधी जी। गांधी जी अफ्रीका में कैसे दिखते थे? और एक तुमो पे काम भी दिया है जो कि आप खुद से करेंगे। क्या है क्वेश्चन? गांधी जी को पिता माता और बाल्य जीवन संपर्क कर एक क्षुद्र प्रबंध लिखो। तो गांधी जी का बचपन और उनका माँ बाप के बारे में आप खुद से खोजकर छोटा सा ऐसे लिखें। आगे पढ़ते हैं। स्वतांग इंग्रेज मानक वर्ण वैश्य नीति जोगु कृष्णांग आफ्रिकीय सह दक्षिण आफ्रिकार काम करुवा भारतीय माने विभिन्न अत्याचार सम्मुखीन होते। तो श्वेतांग इंग्रेज मीन्स गोरा इंग्रेज लोग का जो वर्ण वैश्य नीति था, मीन्स वो लोग काला गोरा भेदभाव करते थे। वहाँ पे कृष्णांग अफ्रीकीय सह दक्षिण आफ्रिकार काम करते। वहाँ पे गांधी जी नहीं, काले अफ्रीकी लोग वाइट इंग्लिश लोग के साथ काम कर रहे थे। वहाँ पे इंग्रेज लोग क्या कर रहे थे? काला गोरा भेदभाव कर रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी इंडियन लोग भी इंग्रेज लोग का अत्याचार सह रहे थे।
बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, इंग्रेज लोग कर रहे थे काला गोरा के नाम पे। सेठारे भारतीय मानकर भोट दान अधिकार नथिला, वहाँ पे मीन्स अफ्रीका में इंडिया के लोग कभी वोट नहीं दे पाएंगे, ये अधिकार उनको नहीं दिया गया था। सेमानंकु सेमानंकर नाम पंजीकरण कर निर्वाचन कर देबाकू पड़ुथिला, वो लोग को अपना नाम लिखकर वोट देने का था, और वहाँ पे वो क्या कर रहे थे, पैसे भी दे रहे थे, मीन्स डोनेशन देना पड़ता था उनको। ସେମାନଙ୍କ ବସତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ अस्वास्थ्यकर परिवेश रे स्थान उद्दिष्ट कर जाइଥିଲା। वो लोग का रहने के लिए एक जगह दिया गया था जो कि एकदम भी हाइजीन नहीं था, गंदा सा जगह था जहाँ पे लोग रहने पर बीमार पड़ जाते थे। से माने राति 9टा पर घर बाहर को जाई पारू नथिले और जनसाधारण पाद चला रास्ता व्यवहार करि पारू नथिले। तो लोग वहाँ पे कैसे चल रहे थे, रात के 9 बजे के बाद वो लोग अपने घर से नहीं निकल सकते, ना ही वो रोड यूज कर सकते हैं जो फुटपाथ हम कहते हैं, क्योंकि रात के 9 बजे के बाद कोई भी बाहर जाएगा तो इंग्रेज लोग उन पर अत्याचार करेंगे। ओके, सेमाने रेलगाड़ी प्रथम बा द्वितीय श्रेणी कोठरी रे यात्रा करि पारू नथिले, सेठारे वास करथुबा भारतीय। तो ये था कि वो कह रहे थे 2A और 3A, जो 1A और 2A जो होता है मीन्स हम कहते हैं एसी बॉगी, तो उसमें इंडियन और काला अफ्रीकी आदमी लोग जा नहीं सकता था, इंग्रेज लोग उनको मना किया था, मीन्स जनरल बोगी में वो लोग जाते थे, कहने से चलेगा। सेठारे बास करथुबा भारतीय व्यवसायी वणिज जहाज मालिक श्रमिकों को श्वेतांग माने कूली बोली संबोधन करुथिले और नीच दृष्टि से देखुथिले। तो वहाँ पे रहने वाले इंडियंस लोग को और व्यवसायी वाणिज्य व्यवसायी मीन्स जो व्यवसाय काम वाम करने जाते हैं, जहाज के मालिक लोग और जो लेबर्स होते हैं, वो लोग को जो वाइट इंग्रेज लोग थे कूली बोलकर बुलाते थे। आजकल हम किसको कूली कहते हैं, जो हमारा सामान लेकर जाता है ट्रेन्स वगैरह में, उसको हम कूली कहते हैं। तो वहाँ पे काले लोगों को कूली बोला जाता था, गोरे लोग बोलते थे। ओके, और नीचा नज़र से भी देखते थे कि छी घिनाते थे, इस टाइप का। ओके, गांधीजी को कचेरी भितरे पगड़ी काढ़ी देबाकू कुहा जाइथिला। गांधी जी को कचेरी के अंदर मीन्स कोर्ट के अंदर पगड़ी निकाल देने का बोला गया था। थोड़े से राति 9टा पर पाद चला रास्ता रे चालुथिबारु पुलिस आक्रमण शिकार होइथिले। एक बार की बात है जब वो रात के 9 बजे के बाद फुटपाथ रोड पकड़ के चल के जा रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, पुलिस उन लोग को उनको पकड़ के अटैक किया था। तो ये देखो होता है गांधी जी का अफ्रीका का फोटो, जब वो अफ्रीका में थे। आगे बढ़ समस्त होटेल तांकु रहिबाकू कोठरी देवा पे मना कर देइथिले। तो से जब वो जब रास्ते में चल रहे थे 9 बजे के बाद जब पुलिस उनको अटैक किया था, तो सारा होटल उनको रूम देने से मना कर दिया था। फिर क्या हुआ था, दिने से रेलगाड़ी प्रथम श्रेणी कोठरी यात्रा करथुवा समय रे तांकर जड़े श्वेतांग सहयात्री अभियोग क्रमे गोटे स्टेशन रे रेलगाड़ी गार्ड और पुलिस को द्वारा तांको जिनिस पत्र सह उक्त रेल कोठरी ठेली बाहर कर दिया जाइथिला। तो एक दिन की बात है जब वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे थे, तो उनका एक वाइट दोस्त था, मीन्स इंग्लिश दोस्त था, वाइट इंग्लिश दोस्त था। उनके बोलने पर स्टेशन में पुलिस लोग क्या किए थे, गांधी जी को उनका बैग वगैरह का साथ उनको नीचे ठेल दिए थे, मीन्स ट्रेन से बाहर कर दिए थे। श्वेतांग मान व्यवहार रे गांधीजी मन विद्रोही हो उठिला। तो वाइट इंग्रेज लोग के बिहेवियर से, हाव भाव से गांधी जी का मन बहुत चिड़ गया था। सेठारे भारतीय मानक मध्य राजनैतिक सचेतनता जागृत करने पाई गांधीजी 1894 रे नाटाल भारतीय कांग्रेस नामक एक राजनैतिक अनुष्ठान गठन कले एवं श्वेतांग मानकर अत्याचार संबंध में जनसाधारण को अवगत कराइबा पाई इंडियन ओपिनियन नामक एक संवाद पत्रिका प्रकाश कले। तो गांधी जी क्या किए, वहाँ पे जो रहने वाले भारतीय थे, इंडियंस थे, उनके मन में पॉलिटिक्स का भाव जगाने के लिए 1894 में नाटाल भारतीय कांग्रेस नाम का एक राजनीतिक अनुष्ठान बनाए, NGO टाइप का बनाए, वहाँ एक ग्रुप बनाए और उसमें जो अंग्रेज लोग अत्याचार कर रहे थे उसके बारे में लोगों को बताएं और इंडियन ओपिनियन नाम का एक न्यूज़पेपर लिखे जिसमें सारा लिखा हुआ था कि कैसे वो लोग अत्याचार कर रहे हैं और हमको क्या स्टेप लेना है। इंग्रेज मानक विरोध में संग्राम करने निमंते गांधीजी नेतृत्व नेले। तो इंग्रेज लोग के खिलाफ
काम करने के लिए गांधी जी जो थे लीडरशिप लिए। यही संग्राम समय से सत्य और अहिंसा उपरे आधारित नूतन अस्त्र सत्याग्रह प्रवर्तन कले। ये संग्राम को करने के लिए, ये लड़ाई को लड़ने के लिए वो सच और अहिंसा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिए और उसको सत्याग्रह में परिवर्तन कर दिए। 1906 ख्रीष्टाब्दରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଉକ୍ତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। तो जब 1906 मसीहा में जब दक्षिण अफ्रीका में एक आइन कार्यकारी हुआ था, उसमें ये था कि हर इंडियन क्या करेगा, अपना थंब प्रिंट अंगूठा छाप नाम का एक प्रमाण पत्र लेके जाएगा, आइडेंटिटी कार्ड टाइप, और वो हमेशा अपने साथ ही रखेगा। तो इस बात को लेके गांधी जी विरोध किए थे, फिर आंदोलन किए, और वो आंदोलन सबसे पहला सत्याग्रह नाम का अस्त्र जैसे वो यूज़ किए थे अफ्रीका में अंग्रेज लोग के खिलाफ। तो 1906 सेप्टेम्बर 11 रे जोहान्सबर्ग एम्पायर थिएटर ठारे अनुष्ठित एक साधारण सभारे उपस्थित थिबा भारतीय माने एही कला आईन को अमान्य करबा पई दृढ़ संकल्प नैथिले। तो 1906 मसीहा सेप्टेम्बर 11 में जोहान्सबर्ग एम्पायर थिएटर के सामने, जो जहाँ पे फिल्म दिखाया जाता है, वहाँ पे एक सभा था और वहाँ पे हर एक इंडियन भारतीय ये आयन को नहीं मानने के लिए प्रण लिया, दृढ़ प्रण लिया। सरकार अनेक आंदोलनकारी को बंदी कले। गांधीजी को जोहान्सबर्ग कारागार में बंदी करी रखा गला। तो वहाँ पे जो लोग आंदोलन कर रहे थे, वहाँ का जो गवर्नमेंट था वो आंदोलनकारी को बंदी कर लिए, मीन्स जेल में डाल दिया, और गांधी जी को क्या किए, जोहान्सबर्ग नाम का जेल में बंदी करके रखे। यही अहिंसा आंदोलन विरोध में सरकार दमनमूलक नीति अधिक संख्यक भारतीय को आईन अमान्य करने पर प्रेरणा कला। तो ये स्टेप लेने के बाद वहाँ के जो गवर्नमेंट थे, ये वाला स्टेप लेने के बाद वहाँ साउथ अफ्रीका में जितने भी इंडियन थे वो लोग को प्रेरित किया कि वो लोग ये आइन को ना माने, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी को असत्याग्रह नीति सफल है। इसके वजह से गांधी का जो असत्याग्रह नीति था, आइन था, वो सक्सेस हो गया। इतिमध्य सरकार द्वारा भारतीय मानक उद्देश्य प्रणीत देशांतर गमन निषेध आईन विरोध में अनेक भारतीय 1908 अगस्त नाटाल सीमा पार हो ट्रांसभाल गमन कले एवं गिरफ हेले। तो इसके बाद क्या हुआ, सरकार के द्वारा लगाए गए जो भी आइन वगैरह थे, रूल थे कि इंडियन लोग वापस नहीं जा सकते, उसको इंडियन लोग माने नहीं, उसको निषेध किया गया, उसके अगेंस्ट में लड़ा गया। और 1908 अगस्त में नाटाल सीमा जो था, नाटाल बॉर्डर था, उसको इंडियन लोग पार हुए ट्रांसभाल जाने के लिए। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे उन लोग को गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। सही वर्ष अक्टोबर में गांधी जी को मध्य बंदी करा गला। वही महीना, वही साल गांधी जी को फिर से बंदी बनाया लिया गया और आंदोलन प्रशमित हेबा परिवर्ते अधिक शक्तिशाली हैला। आंदोलन बंद होने की जगह में और भी ज्यादा बढ़ गया। 1913 मार्च 14 दक्षिण अफ्रीका उच्चतम न्यायालय एक निष्पत्ति क्रमे ख्रिस्टियन रीति अनुसार संपादित होई नथिबा और पंजीकरण होई नथिबा भारतीय मानक विवाह स्वीकृति प्रत्याहार करागले। तो 1913 मार्च 14 दक्षिण साउथ अफ्रीका में उनका जो हाई कोर्ट होता है, वहाँ पे एक निष्पत्ति, एक प्रण लिया गया कि क्रिश्चियन रीति के अनुसार संपादन होने वाला और पंजीकरण, जो आइडेंटिफिकेशन होने वाला हर एक भारतीय को शादी करने का आज्ञा मिल गया। मीन्स वो लोग को बिल पास कर दिया गया कि वो लोग वहाँ पे शादी कर सकते। यह विरोध रे संगठित आंदोलन दक्षिण अफ्रीका रे गांधी जी नेतृत्वाधीन शेष आंदोलन थिला। तो इसकी वजह से वहाँ पे क्या हुआ, गांधी जी का लास्ट आंदोलन था इसके विरोध में। जो अफ्रीका में आंदोलन हो रहा था वो खत्म हो गया और वहाँ पे सब कुछ सही हो गया। ये देखो दक्षिण अफ्रीका में जो जोहान्सबर्ग जेल में जब गांधी जी बंदी हुए थे तब का फोटो उनका। आगे पढ़ते हैं।
गांधीजी को नूतन संग्राम निकट में इंग्रेज सरकार हार मानिले एवं केतेक अपमानजनक आईन प्रत्याहार करने को बाध्य हेले। से समय दक्षिण अफ्रिकार शासन मुख्य थे जनरल स्मोट्स। तो गांधी जी का जो नया नया काम था, नया नया आइन था, नया नया संग्राम था, उनके अगेंस्ट में जो भी स्टेप ले रहे थे उनको मानने के लिए इंग्रेज सरकार बाउंड हो गया, जिसकी वजह से वो लोग कुछ अपमान सहने वाला आइन भी स्वीकार किए, एक्सेप्ट किए। और से समय दक्षिण अफ्रीका शासन मुख्य थे जनरल। उस वक्त जब दक्षिण अफ्रीका में जो शासन कर रहे थे उनका नाम था स्मार्ट्स। तुम्हारे पर काम क्या दिया हुआ है? दक्षिण अफ्रीका मानचित्र में नाटाल और जोहान्सबर्ग अवस्थित सुझाव तुम्हारे लिए काम दिया है कि ये जगह अफ्रीका का मैप में दिखाना है। आगे बढ़ते हैं। 1915 जनवरी 9 तारीख रे गांधी जी भारत को फेरिले। 1915 जनवरी 9 तारीख गांधी जी वापस आए इंडिया को। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को तांकर राजनीति को गुरु भावे ग्रहण करथिले। गांधी जी क्या किए थे? कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिक्स गुरु के रूप में एक्सेप्ट किए थे, स्वीकार किए थे। गोखले को उपदेश रे अनुजाई गांधी जी एक वर्ष काल राजनीति को दूरे रहिले और सही समय मध्य भारतर विभिन्न स्थान भ्रमण कर लोक राजनैतिक मनोभाव लक्ष्य करथिले। तो गोखले के बोलने के बाद गांधी जी 1 साल तक पॉलिटिक्स से दूर रहे और उस समय में गांधी जी पूरा इंडिया को घूमने गए और लोगों से मिले, लोगों के मन में पॉलिटिक्स के बारे में क्या क्या धारणा था वो जानकर आए। दक्षिण अफ्रिका रे तांकर महान नीति जोगु विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर महात्मा आख्या प्रदान करथिले। तो दक्षिण अफ्रीका में वो जो कुछ भी किए थे, नीति था, वो उनकी वजह से विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर उनको महात्मा का आख्या दिए थे। 1916 ख्रीष्टाब्द रे अहमदाबाद निकट रे साबरमती नदी कूल रे एक आश्रम प्रतिष्ठा करी से देशवासी को सत्य, अहिंसा, निष्ठा और निर्भीकतार पथ प्रदर्शन करथिले। 1916 मसीहा में अहमदाबाद के पास में एक साबरमती नदी के पास एक आश्रम बनाया जिसमें वो सारे देशवासियों को सच, अहिंसा, निष्ठा और निर्भीकता का रोड बताए, रास्ता बताए। गांधी जी को मतरे सत्याग्रहर अर्थ भीरुता नुहे। सत्याग्रह हेउछि सत्य प्रति आग्रह, एक शांतिपूर्ण आंदोलन। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का अर्थ ये नहीं कि हम हमेशा झगड़ा करें। उनका अर्थ था कि सत्याग्रह का मतलब होता है सच के प्रति आग्रह, अट्रैक्शन बताना और शांतिपूर्वक आंदोलन करना। 1917 रे इंग्रेज उपनिवेश गुड़िक भारतीय मानक नियुक्ति बंध न कले सरकार विरोध में सत्याग्रह आरंभ करने धमक दे गांधी जी यही नियुक्ति बंद करिबारे सफल होते। तो 1917 में इंग्रेज लोग जो अपना उपनिषेध भारतीय के द्वारा नियुक्ति बंद नहीं किए, मीन्स इंग्रेज लोग कन्वर्ट कर दे रहे थे जो हिंदू लोग को, वो बंद नहीं करवाएंगे तो गांधी जी आंदोलन करेंगे, ये धमकी देके वो आईन भी बंद करवाए थे। प्रारंभिक स्तर रे भारत तांक द्वारा संगठित केतेक आंदोलन सफलता तांकर प्रसिद्धि आनिथिला। तो फर्स्ट स्टेज में भारत में उनकी वजह से, गांधी जी की वजह से जो कुछ भी बना था आंदोलन के लिए उसमें वो सक्सेस हुए थे और इंडिया में प्रसिद्धि भी आ गया था। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या चंपारण आंदोलन। अभी के लिए इतना ही रहते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। जाने से पहले यही कहूँगी, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके पर्सनलाइज करें ताकि आपको हमेशा मेरा वीडियो ऑन टाइम पे मिल सके। Thank you so much.